मुजफ्फराबाद से निकलते हुए जहां ज़िंदगी भरपूर तरीके से नज़र आ रही थी, हमने सोचा कि आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ ले चलें और आपको यही बताता चलूं कि ये जो पहाड़ों के जानिब दूसरी तरफ हमारा वो मकबूजा हिंदुस्तान है। एक तो वो दो दरियाब से निकलता है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो आगे चुनारी होती हुई जाती है जहाँ से बसें जाती थी, और एक हम यहाँ से जाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। जो खबरें आ रही थीं, जो कहा यह जा रहा था कि कश्मीर खौफ का माहौल है पूरे पाकिस्तान में, तो मैंने सोचा कि इस्लामाबाद में या कराची में बैठकर नहीं बल्कि ख़ुद मुजफ्फराबाद और कंट्रोल लाइन की तरफ जाके देखूं कि यहाँ क्या माहौल है। बड़ा आप देखें यहाँ से जो खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, उससे भी अहम कि ये दरियाए नीलम बह रहा है। और ये कहा जा रहा था जब सिंध ताश माहिदा हिंदुस्तान ने ख़त्म करने का ऐलान किया कि अगर वो जो 1960 में माहिदा हुआ था जवाहरलाल नेहरू और हमारे सदर अयूब ख़ान के साथ कि 3 दरिया उन्हें मिले थे, उनका कहना था हम अगर ये दरिया बंद कर देंगे तो आपको ये दरियाए नीलम और दरियाए झेलम सूख जाएंगे। आप देखें कि ये दरिया भी बह रहा है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लोग आ जा भी रहे हैं, सफ़ेद पहाड़ उनके साथ सब्ज़ादार एक खूबसूरत मंजर है जिससे गुज़रता हुआ मैं जा रहा हूँ। इरम शेख यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, और इनके वालिद रेडियो से थे, इनके दादा ये थे और बरसा बरस से यहाँ रह रहे हैं, ख़ुद एक तारीख़ हैं। और इरम शुक्रिया, मैंने सोचा कि आपकी रहनुमाई में आज निकला जाए। और वो जो तासुर खौफ का बताया जा रहा था पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान की तरफ से धमकियाँ हो रही थीं, लग रहा था कि बस जंग शुरू होने वाली है, यहाँ क्या फीलिंग थी? मुझे सब देखे, हिंदुस्तान तो जब से मसला कश्मीर हुआ है, हिंदुस्तान तब से ही धमकियां दे रहा है। अभिनंदन की बारी आपने देखा कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कैसे हमने चाय पिलाकर भेजा। इस वक्त आप देखेंगे हम नुसेरी के मुकाम पर मौजूद है। ये समझ लें कि यहाँ से आगे मतलब के हालात ऐसे होते हैं, जब भी इस तरह की जो धमकियाँ देता है हिंदुस्तान, तो यहाँ से आगे हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे ट्रैफिक चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, और लोगों का आपने सिटी के अंदर भी लोगों से बातचीत की, आपने देखा किस तरह से लोग खुश हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारी पाक आर्मी जिसने इतने माशाल्लाह से अच्छे मिसाइल बनाए, टैंक बनाए, तो वो हमने टाँकी मारने के लिए नहीं रखे हुए। जब ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल भी किया जाएगा। और इंशाल्लाह जो मकबूजा कश्मीर पर भारतीय नाजायज़ कब्ज़ा है, और इस दफ़ा अगर मोदी ने कोशिश की आगे बढ़ने की या 1 इंच भी आगे बढ़ा, तो वो जो उसने जिस पे जाबराना कब्ज़ा किया इंशाल्लाह वो उससे भी जाएगा। मैं भी मालूम करना चाह रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो 2-3 बड़े वीज़े बंद किए, चले हमने भी वीज़े बंद कर दिए, उन्होंने पाकिस्तानियों को निकाला, हमने हिंदुस्तानियों को निकाल दिया। लेकिन 2 एक अहम बातें कि सिंध ताश माहिदा, उसका तो वर्ल्ड बैंक ने उससे माहिदा हुआ था और उसको कहा कि हम ख़त्म कर देंगे, शिमला का भी कहा। तो ये जो मैं देख रहा हूँ कि दरियाए नीलम जो बह रहा है, उधर दरियाए झेलम भी बह रहा है, उनका ख्याल था कि ये जो है दरिया जो है अगर वो रोकेंगे तो रुक जाएंगे। मुझे सब देखे, आपने कहावत तो सुनी होगी कि पानी अपना रुख खुद बनाता है, ठीक है? तो ये पानी को नहीं रोका जा सकता, पानी को रोका नहीं जा सकता। ये पानी है, और इंडिया से बहने वाले या किसी भी जगह से बहने वाले वो दरिया जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो वो खुद आते हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं, उनकी मंजिल भी पाकिस्तान ही है, जैसे आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान। तो पानी को कभी रोका नहीं जा सकता। अगर रोकना होता तो आप सूरत हाल देख लें। तो हम कहते हैं एक बार रोक के बताएं, एक बार ये करें तो सही। ये पिछले 7 दिनों से कह रहे हैं जी हमला कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, आज हमला कर रहे हैं, कल हमला करें। हम तो कहते हैं भाई हमला करें, एक बार देंगे तो सही। इस दफ़ा पहले से भी तगड़ा जवाब देंगे। और आपने जो हमारे जनरल साहब हैं उनका वो देखें, मैं जो आपसे कह रहा था कि ये शेख साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, क्योंकि सरहदें हैं वहाँ तो बाड़ें लग सकती हैं, सरहदें जहाँ फ़ौजें लग सकती हैं, लेकिन दरिया हैं उन पर ना रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। दरिया अपना रुख बहाता है, उसका बहाव अपनी तरफ होता है। अभी हमारे यहाँ जो इशू आया सिंध और पंजाब के दरमियान, तो वो कह रहे थे रोक रहे हैं, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जी सिंध में तो 60% पानी लिया जा रहा है। तो ये जो यहाँ से अभी हमने जो अपने सफ़र का आगाज़ किया है, शेख साहब साथ हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कह रहे हैं जी यहाँ से सरहद शुरू हो चुकी है, इसके पीछे आप हिंदुस्तान भी देख सकते हैं। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इससे पीछे ये कह लें कि मैं 3-4 किलोमीटर बैक साइड पे अगर आप जाएँ तो LOC है। और खूबसूरत मनाजिर को देखते हुए, दरिया के बहते हुए दरिया के साथ चलते हुए, एक तो आप मामूल के मुताबिक ट्रैफिक देख रहे हैं, और यहाँ से छोटे छोटे गांव हैं, पुअर लोग हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों साल से यहाँ आबाद होंगे। और जब दोनों जानिब टेंस यानी महाजराई की कैफियत होती है, या गोलाबारी या गोलियाँ चलती हैं,
तो अमूमन उसका शिकार उनकी फैमिलियाँ भी होती रहते हैं। ये शेख साहब हमें बता रहे थे कि ये गांव है पटिका जो आएगा, और उस गांव से पटिका के आगे नौशेरी वो जो है असल में जो कंट्रोल लाइन जिसे कहा जाता है, और उसके आगे फिर आपको इल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान कितनी नेचुरल ब्यूटी है। और मुझे ख्याल आता है कि हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को, मुजफ्फराबाद वालों को भी ये चाहिए कि इससे ज़्यादा पुरफिदा मकाम नहीं, और ख़ास तौर इस दौरान अगर हम अपने सयाहों को बुलाकर ये जगहें दिखाएं जहाँ कोई न ख़तरा, जहाँ कोई खौफ, खूबसूरत पहाड़, और देखिए मेरे बिल्कुल अभी आगे कितना अच्छा मंज़र है कि जिसमें दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा है। दरिया का जिक्र मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान में नहरें और दरिया एक बहुत बड़ा इशू हैं, और हिंदुस्तान ने जैसे कि कहा था सिंध ताश माहिदे के तहत वो ख़त्म करके इसे रोक सकता है। दरिया को ना रोका जा सका है, न नहरों को, न पानी को, न सच्चाई को, न जुर्रत व हिम्मत को, और न आज़ादी को। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं चश्मे का पानी पी रहा था, और ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे गाड़ी धोएं आप नहाएं। ख़ास हुक्म है कि चश्मे पानी है, और ये पानी मैंने पिया है, बड़ा लुत्फ़ आया। मैं जैसे कहा कि नौशेरी डैम की तरफ बढ़ रहे हैं, कंट्रोल लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक ही है। मैं देख रहा था ये बच्चे बच्चियाँ स्कूल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं आगे? ये अठमकम वाली साइड जा रहे हैं। बच्चों के साथ जा रहे हैं? जी, बच्चों के साथ। अच्छा, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी देखे जी दुकान पे किस आराम से बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं आप? शुक्र। जी आराम से इनके साथ बैठूं। तो ये क्या जगह है? छलपानी। छलबानी। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? ज़माने से यहीं हैं, बाप दादा इधर ही पैदा हुए? इधर ही पैदा हुए। तो वो बचपन में आपको सुनाते थे कि जब वो जंग हुई थी ये कश्मीर हमने लिया था, क्या बताते थे? वो जंग के बारे में बताते थे, कश्मीर हमने लिया था, वहाँ थोड़ी मामलात हो गए थे, जिस वजह से फिर ब्रेक हो गया। हाँ, वरना तो हम श्रीनगर की बत्तियां नजर आने लगी थी। हैं? बिल्कुल यही बात थी। वो उधर जनरल अकबर खां वाले आए थे और फौजी आए, और फिर उधर अगर हमें जाने देते तो श्रीनगर पहुंच चुके होते। श्रीनगर पहुँच चुके होते। अभी तो हम जो सुन रहे थे कि बड़ा खौफ है, फायरिंग होती है, लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं गाँव छोड़ कर जा रहा, हम सब लोग यहीं हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? जी 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? 6 बच्चे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सब? जी 2 तो मुफ्ती हैं, हाँ। और 2 पढ़ रहे हैं अभी। तो वो जो बच्चे हैं वो यहीं रहना चाहते हैं, वापस आ जाते हैं? वापस जाएंगे? नहीं, आते भी हैं, यहाँ रहते भी हैं, कभी कभार साल में 1-2 मरतबा आते हैं। तो आजकल नहीं आए हुए, सिर्फ एक बेटा यहाँ होता है। दुकान जो चल रही है ठीक ठाक दुकान चल रही है ना? ठीक है, गुजारा। ये तो हिंदुस्तान कह रहा था कि जी हमने वो जो मायदा पानी का हुआ था, हम अगर पानी बंद कर देंगे तो दरियाए नीलम जलम बंद हो जाएगा। बंद हो सकता है? ये नहीं बंद होता सर, ये कैसे बंद होगा? ये कुदरती ग्राह का आप मामलात हैं। अच्छा। ये देखे ना, ये सामने पानी का चश्मा है, कोई नहीं बनती कि यहाँ से इतना पानी। अब ये तो बंगाल साहब ये तो ठंडी करने के लिए रख दिए बोतले बोतले। इंडिया का पानी बंद करने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। आप पहले कभी जब थे तो कभी फायरिंग वायरिंग हुई है? इस तरफ यहाँ तक आती थी? नहीं, यहाँ तक तो खैर नहीं आई कभी भी। अच्छा, नहीं आती? तो ये तो बॉर्डर एरिया भी होती है, साइड एरिया पे तो बहुत कम होता है ना। ये सिक्योरिटी सेक्टर है जो मैं मालूम उस पर फायरिंग हो रही है, ये पीछे हो रही है। तो ये जो लोग हैं ना सेंटर में, ये तकरीबन ठीक है। अच्छा, जो आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं आराम से, घर वर जब कर रहे हैं, तालीम वालीम कैसी है? देखो पढ़ के मुजफ्फराबाद चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। मसला ये है कि कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि लंदन यूरोप में उस वक्त चली गई थी जब डैम बना था, तो उसकी वजह से वो भी बच्चे बड़े वफादार हैं अपने बाप दादा के। हमारे वो कराची वालों की तरह नहीं है कि भूल जाते हैं जाके, वो उधर से आते भी हैं साल में 1 आध बार, पैसे भी भेजते हैं। ऐसे ही ना बाबा? ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, आपको खुश रखे अल्लाह, मेहरबानी। मेहरबानी जी। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कहाँ के? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महजूर भट्ट है। बेसिक में कश्मीर से ही बिलोंग करता हूँ। तो कहना ये है कि ये पानी का जो इशू चल रहा है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पानी बंद करे। पानी उस पार भी हमारा है, इस पार भी हमारा है। अच्छा, ठीक है, वतन उस पार भी हमारा है, इस पार भी हमारा है। जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान के, पाकिस्तान की तरफ वो मेरी आंख से भी नहीं देख सकता, ना उसमें इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान से मेरी आंख, क्योंकि
पाकिस्तानी बाद में पहले कश्मीरी उसका गला घोटेंगे। अच्छा, आप यहीं पैदा हुए हैं आप या? नहीं बेसिक अच्छा, कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। पूरी फैमिली अभी भी यहीं है? पूरी फैमिली कुछ कश्मीर में, कुछ इधर मेरे साथ है। तो ये है कि ये इसकी हिम्मत नहीं है कि पानी का इशू बंद कर सके। ये इंसानियत के ये जिससे भी बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि ना पानी रुक सकता है, ना यहाँ पर आप देखें जो पुरसुकून माहौल आप देखें हैं मेरे सामने। भाई ये साहब गाड़ी लेके जा रहे थे, बच्चे जा रहे हैं, दुकान खुली हुई है। और यहाँ जनाब कितना थोड़ा सा काय का भाई जूस है जी, काय का जूस है ये भैंस का? नहीं ये जो है वो लोकाट है। लोकाट का? ये क्या है? ये लस्सी बनाने के लिए। तो भैंस का जूस कैसे बनाएंगे? कितनी देर में बनेगा जूस? पानी का क्या, वो लस्सी बनाते हैं बस। कहाँ है वो? बोतल लाए थोड़ी सी पिलाए ना मुझे। हाँ लाए, जल्दी जाना है बहुत दूर। लस्सी तो मैंने पी है। जिस शहर में जाओ लोग कहते हैं लाहौर वाले लस्सी के बगैर नहीं रह सकते, कराची वाले नहीं रह सकते, लेकिन इस चश्मे के पानी से ये लस्सी बनाते हैं। लोकाट अगर लौट कर हुआ तो ये भी बनाऊंगा। ये लस्सी का गिलास वैसे कितने का होगा? ये वाला 100 रुपये का। अच्छा, मैंने आधा गिलास इसीलिए ले। और ये तरबूज भी का ऐसा है? ये लोकाट भी अभी बनते हैं यहाँ पे? अच्छा, हाँ। अब मैंने पिला दिया और हमारा जो कैमरामैन कासिम चाह रहा है कि ये भी पे वक्त कम है, कंट्रोल लाइन की तरफ जाना है उसी टाइम की तरफ, इसलिए आगे बढ़ता हूँ, फिर लौट कर आके पियेंगे। आइए ना, देखें अब कहते हैं ना कि सफ़र, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ हर रुख से सफ़र किया है, लेकिन इस तरफ ये जो दरियाए नीलम है इस रास्ते से कभी इस तरह आना नहीं हुआ था। और ये मुझे वो वाले रूट्स जो है, जो दरिया वाले रूट से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा शानदार लगा। ये देखिए यहाँ पे मस्जिदें, इस वक्त आवाज़ आ रही है अल्लाह ताला के नाम की, और जामे मस्जिद, खदीजा बतर मस्जिद, दुकानें, लोगों का अमर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। और अभी जनाब लस्सी का जायका मेरी ज़बान पर है, और ये जो मेरे साथ बैठे हुए थे ये कह रहे थे जनाब आपने अकेले लस्सी पी ली, इसलिए कि आप एंकर हैं, हमारा हक भी इतना ही है, हम आपकी टीम के साथ सफ़र कर रहे हैं। शेख साहब ने भी कुछ कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अब थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहिए। एंकर नहीं बल्कि वक्त का मसला था, वरना अगर ये सब लस्सी पीने लग जाते तो आपको पता है लाहौर में लस्सी पी और पलंग पर लंबे होके सो गए। तो आगे जो है आप देखें खूबसूरत मनाजिर, पहाड़ों को देखते चले जाइए, उसके नीचे दरिया बहते देखते चले जाएगा। पटेरी गांव है जहाँ 4-5 मिनट में पहुंचेंगे। फिर नौसेरी डैम्प है जो असल में कंट्रोल लाइन को तकरीबन समझने इस तरफ और उस तरफ। और आप ये देखें, जो मैं अभी बातें भी कर रहा था आने जाने वाली बसों को देखकर, कि लोग पता नहीं इस्लामाबाद में और कराची में एक खौफ का माहौल था। यहाँ तो देखें ना, यहाँ के दरख्त, यहाँ का सब्ज़ा, यहाँ के लोग, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का चश्मे का पानी, सब एक आपको बता रहे हैं कि अमन है, चैन है। और मैंने कहा ना, सारी दुनिया देखने का इत्तफाक हुआ है, शहरों गांव सफ़र किए हैं, लेकिन ये जो लुत्फ़ इस तरफ नहीं आया था। आमतौर पर वो जो जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आई थी तो उस तरफ आया था, लेकिन ये लुत्फ़ जो इस दो पहाड़ों के दरमियान में चल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता दरियाए नीलम की आवाज़ें आ रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल लाइन की तरफ सफ़र कर रहा हूँ, रास्ते में पति का गांव है, खूबसूरत छोटा सा गांव, और ये लोग कुछ 200, 400, 500 साल से यहाँ मौजूद हैं। ज़रा मैंने फल सब्ज़ी वगैरह पूछे तो महंगे, कहते हैं जी बड़ी दूर से लेके आते हैं। ज़िंदगी जो है कंट्रोल लाइन से कुछ हम थोड़े ही दूर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उसी तरह रवा दवा है। जनाब की हाल है, अब कैसे हैं आप लोगों के? तो आप लोग पहाड़ी बोलते हैं क्या? जी, वैसे पंजाब के लोग पहाड़ी बोलते हैं, तो हम लोग तो मैदानियों से आगे हैं, मेहनत में हर काम में। सर आपको उर्दू चाहिए तो उर्दू में, लेकिन मेरे यहाँ बोलते आपस में क्या बात करते हैं? हम पहाड़ी में करते हैं बात। पहाड़ी में? जी। तो आपके बाप दादा कब से यहाँ रह रहे हैं? हमारे बाप दादा तकरीबन 500-600 साल हो गया। 5-6 साल से। आपके भी? आपके हमारे तो इधर या तालीम, बच्चे सब ठीक ठाक देख देते हैं? जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज है, हॉस्पिटल हैं।
इधर वो जब आपके बाप सुनाते थे कि जब 48 में जंग हुई थी, कश्मीर हिंदुओं थे, भारत वालों थे, तो जंग के वाक़यात सुनाते थे आपको? हाँ जी बिल्कुल सुनाते थे, हम लोग सुनते थे, कहते थे कि इस तरह जंग हुई, इस तरह जंग हुई, इस तरह जंग हुई। इस तरह आज़ादी मिली जी इस तरह आज़ादी में लड़े हैं ज़्यादातर कबायली लोग जो थे। पहले लोग वो लड़े हैं, वो पत्ते खा के दरख्त के भूखे रहे। हम लोग साथ थे ना, वो हमारे बाप दादा भी तो साथ थे। अरे ये इख्तिलाफ है। गाड़ी पे लेके जाते थे माल, वहाँ पहुँचाते थे जी हमारी आवाम पहुँचाती थी उनकी मदद करती थी। अच्छा जी, वो अब भी करेंगे इंशाल्लाह, अब भी हम तैयार हैं। अरे अभी कोई रात को कभी कभी गोलाबारी या गोलियों की आवाज़ आती है? नहीं यहाँ हमने तो नहीं सुनी। दूर है। अच्छा, लेकिन लोग क्या कहता है, मोदी कहता है इधर आ जाऊंगा, ये कश्मीर ले लूंगा। मोदी आ जाएगा तो हम मोदी से पहले जाएंगे। मोदी को आप ये बताएं कि हम मोदी से पहले उधर जाएंगे, मोदी तो बाद में आएगा। ये तो बाबा कह रहे थे कि पानी जो है वो बंद करने वाले थे हिंदुस्तान वाले। ये तो नीलम है, तो कब से बह रहा है ये? पानी अगर उसने अपना मुल्क उसमें पानी में बहाना है तो फिर तो बंद कर दे, वरना हम उसका खून आएगा इसमें, उस पूरे इंडिया का खून आएगा। और अगर ये बंद करेगा और नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये देखिए, मैं शहरी पूरा माहौल देख रहा हूँ। एक खातून जो है बड़े मज़े में टेलीफोन पर मोबाइल पे बात करती हुई जा रही हैं। हम समझते हैं कि जी वो पता नहीं इस इलाके के लोग कोई नज़र नहीं आते। पूरा शहर जो है इतना खूबसूरत शहर का मंजर है, इधर से देखें, इसके पीछे जो आगे वो आता है इलाका, देहाती इलाके ऊपर मौजूद हैं बहुत। आगे पर आगे जाके गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है। जी है जी। जी तो ये नीलम हमेशा चलता रहा है, बचपन से देख रहे हैं आप। बचपन से क्या देख रहे हैं हम, आप जब से ये दुनिया बनी अल्लाह ने चलाया तो चल ही रहा है। तो ये अब इसमें जाके तैर सकता है या नहीं? तेज होता है? नहीं, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 120 किलोमीटर स्पीड है एक इसकी। ज़माने में कहते थे बालों, जब वहाँ लड़ाई बड़ाई होती थी तो बालों की लाश वाश भी आती थी, उधर फेंक देते थे इंडिया वाले। अभी भी आ जाती हैं, अच्छा, किसी की आ जाती हैं, ये तो किसी को नहीं माफ़ करता, ये जेल में पहुँचाता है। अच्छा, ये नीलम जेलम में जाएगा, फिर वो दो दरियाब हो जाएगा, जी दो दरिया दोनों इकट्ठे हो जाते इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं रुका। अरे इसका पानी, इसको रात के वक्त इसको आप पी नहीं सकते पानी को? पानी को पीते हैं, क्यों नहीं पीते? पीते हैं, साफ पानी है ये। बहने वाला जो पानी होता है वो साफ, वो पाक पानी होता है। उसका जो है ना, बहने वाला पानी जो होता है वो पाक होता है। पानी को रोक नहीं सकता? रोक तो कोई भी नहीं सकता, अल्लाह ही रोकेगा जिसने बनाया हुआ है ये। वो कह रहे थे हम रोकेंगे जी। वो रोकेंगे, वो भी देखा जाएगा जिसने उसने रोक लिया। हम ना होंगे वो रोकेगा। तो आप बच्चे आपके सब पढ़ लगे हैं इधर, अल्लाह का सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं ये देखता हूँ, हाँ उधर शहर में लोगों बड़ी बड़ी पजेरो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये बंगले खड़े हैं, पूछो ओ जी बड़ा बुरा हाल है, ओ कारोबार अच्छा नहीं है। या जिन लोगों से मिलो कहेंगे जी अल्लाह का शुक्र है, वफादार हैं बच्चे, बरसों से रह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जो हमारी पाक फौज है, हम उसके साथ हैं और शाना पेशाना उसके साथ है, आगे हम हैं पीछे वो। जी हाँ, आपने देखा होगा कि मुजफ्फराबाद से सफ़र करता हुआ मैं मुख्तलिफ गाँव से होता हुआ पतिका गाँव, और अब वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से कोई कंट्रोल लाइन जिसे मारूफ मानों में कहते हैं, कोई 8-10 किलोमीटर होगी, 10-15 मिनट के फासले पर होगी। और अमूमन जब छेड़छाड़ होती है तो यहाँ गोले भी गिरते रहते हैं। और ये देखें यहाँ से ये बाईपास, आप रास्ता देखें कितना खूबसूरत आगे जा रहा है, और इसी से फिर वो रास्ता चला जाता है। मेरे साथ यहाँ तक देखिए रहनुमाई करते हुए शेख साहब मौजूद हैं, राम शेख साहब, और मैंने कहा खुद माशाल्लाह क्योंकि इनके फैमिली यहाँ रही है, कवर करते रहे। शेख साहब आपके साथ सफ़र किया और मैं सोच रहा था कि बिल्कुल हम कंट्रोल लाइन पर पहुँच जाएँ, लेकिन कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कुछ इंटरनेट के मसाइल हैं, इसलिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। आप तो आगे तक जा चुके हैं? बिल्कुल जी, मैं ताओबाट तक जा चुका हूँ, आगे ताओबाट है। उसके बाद ये जो जगह है ये भी एक तरह से ये कह लें कि LOC है, क्योंकि ये देवलियाँ है। यहाँ साइड में जो देहात है वहाँ पर गोलाबारी जब अभी पीछे भी हुई थी जब, तो यहाँ पर गोले वगैरह लगते रहते हैं। ये बाईपास रोड है, ये हम जब हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होते हैं तो इस हाँ ये यहाँ से शुरू होती है, इस तरफ से पीछे से इसका स्टार्ट होता है। पुल है जो मैं देख रहा हूँ सामने, ये पुल, उस पुल से वो आगे कहाँ तक जाता है? ये सर अब अटमकाम तक जाएगा। ये अटमकाम जो हेडक्वार्टर है नीलम का, वहाँ तक जाएगा। ये अटमकाम से पीछे की जगह, वहाँ से इसका नीचे लिंक उतरता है। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा गोलाबारी हो, तो फिर ये जो मेन रोड है इसको बंद कर देते हैं, तो इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है, सेफ इसको समझा जाता है। मेरा ख्याल ये है कि इससे ये बात साबित हुई शेख साहब कि कम से कम ज़मीनी जंग के ज़रिए तो वो यहाँ आ ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं आ सकते। ये ऐसे पहाड़, ऐसी जगहें, ऐसी रुकावटें, उससे ज़्यादा ये कि लोगों का जोश व खरोश और मज़ाहमत कि वो तो सवाल ये, सिवाय ये कि वो गोलाबारी करें, मिसाइल करें, रॉकेट करें, ये जो कहते हैं जी हम कब्ज़ा कर लेंगे, ये जो आपने अगर मेरे साथ साथ पूरा यहाँ तक आए हैं
तो अंदाज़ा लगाया होगा कि कम से कम ज़मीनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल कर करके इंडियन यहाँ तक नहीं आ सकते। तो यही मैंने कहा कि ज़्यादा गोलाबारी और उसकी मार भी कितनी होगी। मुजफ्फराबाद कितना किलोमीटर होगा? ये तकरीबन अभी अगर यहाँ से हम नौशेरी डैम तक जाएं जहाँ पर गोले लगते हैं, चलियाना चेक पोस्ट जिसको कहते हैं, जो जहाँ पे लास्ट हमारी चेक पोस्ट है जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह चेक किए जाते हैं, वो तकरीबन 8 से 9 मिनट की मुसाफत पर है यहाँ से तकरीबन। तो इसलिए लेकिन ये कि देखें वो कर सकते ही नहीं, क्योंकि एक तो दरिया है बॉर्डर के उस पार, और दूसरा अवाम जो कश्मीरी अवाम है वो ताकत है। उसकी ताकत की वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई वो छेड़छाड़ करते हैं तो अवाम हमेशा आगे आती है। और फिर ये जो यहाँ के दरिया के मोड़ हैं, दरिया के मोड़, पहाड़ का ऊंचा चौड़ाई है, अगर सैकड़ों फौजी भी आ जाएं तो हज़ारों भी आ जाएं फिर भी कुछ नहीं हो सकता। हज़ारों में से 5-7 बंदे काफ़ी हैं उनके लिए। तो हौसले आपने खुद सर देखें लोगों को कैसे आपने मुलाकात कहा कि जो हमारा कश्मीर जो अभी तक मौजूद है, और हिंदुस्तान की फ़ौज की ताकत भी 7 गुना ज़्यादा है, हिंदुस्तान के पास करोड़ों रुपया है, मईशत भी आ गया है। ये जो धमकी देते हैं कि कश्मीर में हम दोबारा कब्ज़ा कर लेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, तो उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये मोड़, पहाड़, ये दरिया और उससे सब ज़्यादा इसमें रहने वाले लोग इतनी बड़ी मज़ाहमत हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। शेख साहब अगर 10 दिन तो हो ही गए, तो अब ऐसा लगता है कि गालिबन ये धमकियाँ स्क्रीनों तक रहेंगी। हिंदुस्तान को भी इल्म है कि अगर ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा था अगर जंग छिड़ेगी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाहौर अमृतसर पे नहीं, वो भी अभी तक मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र करूँगा, जंगें किसी के लिए भी बेहतर नहीं होती। और शेख साहब में अमूमन जो मेरी बात होती थी वो कहते थे कि जी हमारे लिए मुश्किल ये है कि उस तरफ हमारे मुसलमान भाई कश्मीरी रहते हैं, इसलिए हम यहाँ से लड़ना, गोलाबारी करेंगे, फायरिंग करेंगे, ऐसे ही है। सर देखें इस तरफ अगर आप देखें तो चलियाना के साथ बिल्कुल जो जगह है वहाँ से वादी लीपा आता है, लीपा के कुछ इलाके हैं, फिर जो मकबूजा कश्मीर जिसको कहते हैं हम, तो वो सारा ही मुसलमानों का है और सारे ही कश्मीरी हैं, क्योंकि बेसिकली वही जंग है, वही कश्मीर हमारा है जो जिसको वो अब तब्दील करना चाहते हैं कि उसकी आईनी हैसियत तब्दील करें, बाहर से लोगों को लाएं। बिल्कुल, तो वो हमारा ही हिस्सा है। तो कैसे हम जो है वो उसको हम ये चाहेंगे कि आम आदमी का नुकसान हो, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे अपने लोग हैं, इस वजह से ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। वरना अगर ऐसा होता कि वहाँ पर हमारे लोग ना होते और सिर्फ हमारा मुकाबला जो है वो इंडियन आर्मी के साथ होता, तो फिर अब कब का हम उसको जो है वो कवर कर चुके होते। आइए मैं सोचता हूँ कि यहाँ के खूबसूरत मनाजिर दरिया के साथ साथ चलते हुए इन बुलंदो बाला पहाड़ों के साथ सरसब्ज़ व शादाब जो मंजरनामा या आप कहते हैं लैंडस्केप है, उसको आँखों में जज्ब करता हुआ जी तो ये है, ख्वाहिश तो ये थी कि मैं जाता बिल्कुल आखिरी वहाँ तक, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें कहा गया है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल का ख्याल रखें। बहरहाल कोई हादसा सानिया भी हो सकता है। और ये ज़रूर मैं बताता चलूँ, जो मैं इस सहाफ़त की दश्त नवर्दी में उस तरफ भी जा चुका हूँ, ये कहूँ कि जनाब मैं पहला सहाफ़ी हूँ, वाहिद सहाफ़ी हूँ। सबसे बढ़कर ये कि GTV उसकी टीम, हमारे कैमरामैन कासिम हों या हमारे शेख साहब हों, हमारे प्रोड्यूसर हों, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गालिबन इससे पहले ये कैमरा और उसमें जो ये मंजरनामा किसी ने महफूज नहीं किया होगा।